नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे कन्या राशिफल, जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के अंतिम 3 महीनों की भविष्यवाणी आपके लिए हम लेकर आए हैं। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका भाग्य कैसा रहेगा, संतान के लिए 3 महीने कैसे रहेंगे, जानेंगे विस्तार से। जानेंगे आपकी कुंडली पर कहां पर कौन से ग्रह का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, कौन से ग्रह का प्रभाव आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएगा। जानेंगे कौन से ग्रह आपके कौन से भाग में उपस्थित हैं, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके लिए यह 3 महीने कैसे रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यदि आपके करियर की बात करें तो इन 3 महीनों में शनि महाराज उपस्थित रहेंगे। इन 3 महीनों की शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके 10वें भाव पर होने से करियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप खूब मेहनत करेंगे। शनिदेव की कृपा से आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी। आप अपनी नौकरी में उन्नति की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप मेहनत को ही अपना सब कुछ मानेंगे और अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देंगे। यदि विद्यार्थियों के लिए देखे जाएं तो यह समय विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सोचेंगे और जी भरकर मेहनत भी करेंगे। आपका ध्यान आपकी पढ़ाई में रहेगा और आपकी एकाग्रता भी अच्छी होगी, जिससे आपके लिए नवंबर का महीना अच्छा रहेगा, जिसमें आपको नवंबर के महीने के उत्तरार्ध में कुछ खुशखबरी सुनने को भी मिलेगी, जिससे आपको बहुत सारे विषयों का आसानी से समझने में सफलता मिलेगी और आपका मन भी खुश रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके 5वें भाव में होगा, जो आपके मन को अलग दिशा में भटकने का काम भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको पूरा ध्यान देना होगा और वहीं आप अपनी पढ़ाई में विमुख तो नहीं है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इन महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। वित्तीय रूप से आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना होगा। केतु और राहु का आपके 1st और 7वें भाव में होना, 1 अक्टूबर से बृहस्पति का 8वें भाव में होना आपकी वित्तीय स्थिति के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इसीलिए आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि शुक्र और बुध की चाल बीच बीच में वित्तीय जोखिम को कम करने में आपकी मदद करेगी। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके लिए ये महीने कमजोर रहेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपके 4th भाव में विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े की भी स्थिति बना सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी और तनाव बढ़ने की भी संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आएगी। शुरुआत में अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। 4th भाव के स्वामी का शुरुआत में 8वें भाव में विराजमान रहना पारिवारिक जीवन में तनाव और माता के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देता है। इसीलिए इन दोनों ही विषयों पर आपको अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता है। यदि संतान की बात करें तो आपकी संतान को पढ़ाई को लेकर विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर जाए, आप उनका बोर्डिंग या किसी सैनिक स्कूल में, नवोदय स्कूल में भी दाखिला करा सकते हैं, तो उसमें उनको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका बच्चा प्रतियोगिता में सफल होकर इन विद्यालयों में दाखिला पाकर घर से दूर भी जा सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इन 3 महीनों के उत्तरार्ध में आपको कोई खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी, यानी कि दिसंबर के महीने में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। यदि विवाह की बात करें तो विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे महीने। 4th भाव में सूर्य और मंगल, 6वें भाव में शनि, 8वें भाव में बृहस्पति और 7वें भाव में राहु की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव दिखाती है, क्योंकि राहु महाराज आपके 7वें भाव में रहेंगे। नवंबर के महीने में केतु का प्रभाव आपके 1st भाव पर रहेगा, जिससे 1 दिसंबर से यानी कि वैवाहिक जीवन को संभालना आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। काफी ऐसे मौके आएंगे जो आप दोनों के बीच समस्या भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी रखते हुए इन समस्याओं से बचना होगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। भावावेश में आकर अपने प्रियतम से कुछ भी ऐसा कहने से बचना होगा जिससे उन्हें बुरा लगे। आपकी राशि में पूरे 3 महीने केतु की उपस्थिति आपको अंतर्मुखी प्रवृत्ति भी प्रदान करेगी, और इसका प्रभाव यह होगा कि आपके प्रियतम को आपको समझने में समस्या हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें बार बार ऐसा लगे कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, और यह समस्या आपके प्रेम जीवन को बीच बीच में परेशानीजनक स्थिति में भी पहुंचा सकती है। इसीलिए अपने मन की बातों को खुलकर उनके सामने रखें और अपनी भावनाओं का इजहार भी करें, लेकिन संभल कर करें। आइए जानते हैं उपाय। आपको बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक शाम के समय जरूर जलाएं।
गुरुवार के दिन भूरी गाय को हल्दी लगी रोटी खिलाना आपके कारोबार के लिए अच्छा रहेगा।